बात करते हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। जी हां, आपको याद ही होगा अभी बीते दिन किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए थे एक दूसरे के लिए, लेकिन आज वही सदस्य एक दूसरे के गले मिलते नजर आए हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये नेता इतने रंग क्यों बदलते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में काफी हंगामा देखने को मिलता है। कल तक जहां कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और सीपी सिंह एक दूसरे पर अमर्यादित बयान करने से बाज नहीं आ रहे थे, अब वही नेता अपने विपक्षी नेता से गले मिलते दिख रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग पहले विधायक हैं, जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, ऐसा कभी नहीं कहा। क्या कहेंगे प्रिंसी जी? कल बोल रहे थे कुत्ता की तरह भौंकते हैं और आज गला मिल रहे हैं। नहीं, इरफान भाई से मैं आग्रह करता हूं कि हम सब विधायक हैं और इस प्रकार कभी गलती से हो सकता है मुंह से निकल गया होगा, इनकी मंशा ऐसी नहीं रही होगी। हम सब विधायक हैं और मुझे लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि गरिमा का हम ध्यान रखें। और चलिए, इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोला तो बात खत्म हो। तो आज अमर बाबरी भी एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि वो कुत्ता की तरह भुगते हैं और आज सुनिए, आज अमर बाबरी ने कहा है कुत्ता इरफान अंसारी। अब क्या उन्हीं पे छोड़ दीजिए। अब अगर वो कुत्ता बोल रहे ठीक है, उनको बधाई हो, लेकिन मैं डिसिप्लिन विधायक हूँ और मैं उनको फूल दूंगा कल अगर कुत्ता बोले हैं तो। वहीं जब हमने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बात की तो उनका साफ कहना था कि इस तरह की बयानबाजी से सदन की गरिमा खराब होती है, इससे बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इन बयानों पर खेद जाहिर किया है। अब इरफान भाई ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, आपके मुंह से सुन रहा हूं, उनके मुंह से तो मैंने नहीं सुना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का ना कोई स्थान है, ना वैमनस्यता का स्थान है। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वो व्यक्तिगत रंजिश नहीं हो, वैमनस्यता नहीं हो और एक दूसरे के प्रति कटु संबंध नहीं हो। बहरहाल झारखंड में यह पहली बार नहीं हुआ कि नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते बदजुबानी पर उतर आए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जुबान से एक दूसरे के लिए कड़वा बोलने वाले ये नेता अगले ही क्षण एक दूसरे से गले भी मिलते दिखते हैं। अब भला ये कैसा प्यार है इनका। सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़े हुए हैं। लगातार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही पर पक्ष और विपक्ष की तू मैं और जो अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन प्रतीक, क्या आपने भी इस तरह से रंग बदलते नेताओं को देखा था? वैसे तो फागुन का महीना है, रंग प्रकृति में हर जगह मौजूद है, लेकिन ऐसा रंग बदलना, जो कल गाली दे रहे थे आज गले मिल रहे थे, ऐसा रंग देखा था पहले कभी क्या? जी बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। हाँ, होली का जरूर मौसम है और इस समय हर एक रंग, लाल हो या ब्लू हो या गुलाबी हो, हर एक रंग मिलते हैं एक साथ। लेकिन रंग बदलते नेताओं का ये दृश्य आप झारखंड में सहज रूप से देख सकते हैं, क्योंकि कभी इरफान अंसारी विपक्ष को कुत्ता की तरह भौंकने की संज्ञा दे रहे थे, तो वहीं कल उमर बाबरी उनको कुत्ता इरफान अंसारी बोल रहे हैं। वहीं बिरंची नारायण और इरफान अंसारी का प्यार आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। तो ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है दीपक। और आप याद भी कीजिए कि यहाँ निर्दलीय मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री जो रहता है अपनी सीट गंवा देते हैं। तो झारखंड में जिस तरह से मौसम का यहाँ मिजाज कब बदल जाता है ये नहीं पता चलता, और उसी तरह नेता भी यहाँ के लगते हैं मौसम की तरह ही बदलते रहते हैं। जी, लेकिन जो बातचीत हो रही है, जो अब एक दूसरे के गलबहियां डाले नजर आ रहे हैं नेता, वो अभी भी जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही में पहुंचते हैं एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने लगते हैं। तो ये चल क्या रहा है? क्या कामकाज करने में न पक्ष की न विपक्ष की किसी की दिलचस्पी नहीं? जी देखिए, सदन के अंदर तो जरूर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है। सदन के बाहर जब निकलते हैं नेता तो मीडिया के सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन
वो नहीं कहता है कि हमाम में सभी नंगे हैं। तो अंदर खाने की बात करें तो ये सभी एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनको नहीं बख्शेंगे तो हम उनको नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद प्रतीक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन अभी तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता के उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन करने की वजह से उनकी छवि काफी धूमिल हुई थी। अब शायद छवि बनाने या बचाने की कोशिश हो रही है। एक दूसरे के गलबहियां डाले नजर आ रहे हैं ये नेता, जो कल तक एक दूसरे को कोस रहे थे। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, हर पल एक नया रंग नजर आ रहा है नेताओं का, और झारखंड के लिहाज से कहें, झारखंड की राजनीति से देखें तो ये रंग बदलना कोई नई बात नहीं है। देखिए दीपक, हकीकत यह है कि स्वांग रचने में सिर्फ झारखंड नहीं, देश के नेता माहिर हैं। अगर झारखंड की बात करें तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर लातेहार विधायक को अगर ले लें, बैजनाथ राम जी, भाजपा में रहे, जदयू में रहे, आजकल जेएमएम में है। उसी तरह से एक नहीं कई, भानु प्रताप शाही को ले लें जो भवनाथपुर से विधायक हैं। तो इन लोगों के आपसी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। मीडिया के सामने जनता को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग, ईमानदार बनते हैं, हरिश्चंद्र बनने में 1 मिनट देरी नहीं करते। लेकिन अब वर्तमान समय में स्थिति है कि इनके पास, नेताओं के पास कोई सिद्धांत नहीं है। अगर सिद्धांत रहती तो सिद्धांत की बात करते हैं। अब बताएं, आप खुद नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो विवाद मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, जनता ने वोट दिया झारखंड विकास मोर्चा को जी, वो विलय कर गए। अब विलय कर गए थे नेता, इनके नेता प्रतिपक्ष हो गए। तो कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ कानून होना चाहिए, लेकिन ये चीज अब नेताओं के पास होता नहीं है। रंग बदलने में एकदम माहिर हैं। इनके रंग को देखते हुए कुछ और लोग शर्माने लगते हैं। वो भी इतनी तेज रंग नहीं बदलते जितना तेज ये लोग बदल रहे हैं। सुखदेव भगत जी पूरी उम्र कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 2 टर्म रहे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं तो उनकी जुबान बदल गई है। तो इस विषय पर कुछ ठोस बोलना ही मुनासिब नहीं है। कब कौन क्या करेगा ये पता नहीं है, और कैसे हृदय परिवर्तन इन लोगों का हो जाता है इसको भी तय करना, बताना थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब शायद लोगों को भी इस बात का अच्छे से एहसास हो गया होगा कि वो कैसे भरोसा करें उन लोगों पर जो हर पल एक नई छवि के साथ उनके सामने आते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार आवामी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।